दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये हमारा 10 नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने वीडियो में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को पहचान कर कैसा ट्रेड लेना है इसको सीखा है, लेकिन बहुत बार मार्केट में चार्ट के ऊपर ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने के बजाय उसको ब्रेक देते हुए नीचे जाते हुए उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया को एक प्रकार से रेजिस्टेंस के रूप में यूज करती है, जिससे बहुत बार आप लोग यहाँ पर सेल में ट्रेड लेना है या फिर बाय ट्रेड में एंट्री करनी है, इसको लेकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो के अंदर हम स्मार्ट मनी में ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं और इनको आइडेंटिफाई करके किस प्रकार से ट्रेड में एंट्री करनी है इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले ब्रेकर ब्लॉक्स क्या है इसको जानते हैं। आपके सामने एक चार्ट है जहां पर मार्केट अपने स्विंग हाई से थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद नीचे आकर फिर से वापस ऊपर जाते हुए अपने स्विंग हाई को बड़ी तेजी से ब्रेक देती है, जिस कारण हम यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ पर नीचे सबसे आखिरी रेड वाली कैंडल को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानते हुए यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। अब भविष्य में जब भी मार्केट पहली बार इस वाले एरिया में आएगी तो हम मार्केट के यहाँ से वापस जाने का अनुमान लगाते हुए यहाँ पर बाय ट्रेड में एंट्री लेने का इंतजार करते हैं, लेकिन किसी कारण से मार्केट यहाँ से रिवर्स जाने की बजाय हमारे ऑर्डर ब्लॉक को सीधा नीचे ब्रेक दे देती है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होने की वजह से पूरी तरह से फेल हो गया है। अब इस वाले डाउन साइड मूव ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को नीचे ब्रेक दिया है, जिस कारण से इसको हम एक ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक नीचे के साइड ब्रेक हुआ है। इसलिए जब कभी भी किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक में बदल जाता है, मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक पहले एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, वहीं पर उसके ब्रेक होने के कारण अब यही वाला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बनने की वजह से एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर सीधे नीचे के साइड चली जाती है। इसका मतलब अगर मार्केट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तब उस टाइम पर बनने वाला ब्रेकर ब्लॉक एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, और मार्केट के अंदर जब एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तब वो एक सपोर्ट के रूप में काम करता है। इसी कारण से बहुत बार आप लोग ऐसी स्थिति में किस दिशा के अंदर ट्रेड में एंट्री लेनी है इसको लेकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही चार्ट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक किसी दिशा में ब्रेक होता है तब उसका यूज करने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के चार्ट पर बनने के बाद हम इस वाले एरिया को डिमांड एरिया की तरह यूज करने के लिए इस वाले एरिया में मार्केट के सपोर्ट लेने का इंतजार करते हैं, और सेम इसी प्रकार से बेरिश मार्केट कंडीशन में बने हुए ऑर्डर ब्लॉक को हम एक सप्लाई जोन मानते हुए यहाँ पर मार्केट इस वाले एरिया में रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे जाएगा ये सोचकर सेल ट्रेड में एंट्री लेने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक में इसका एकदम उल्टा हो जाने के कारण बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड में गलत एंट्री लेने की वजह से पूरी तरह ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के पास ट्रेड एंट्री को पहचानने के कुछ नियम हैं, सेम उसी प्रकार से एक सही ब्रेकर ब्लॉक को पहचानने के भी कुछ नियम आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में इसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी भी आप लोगों को जाननी पड़ेगी, तभी आप इसका सही से फायदा उठा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले चार्ट के ऊपर ब्रेकर ब्लॉक बनने के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम ब्रेकर ब्लॉक के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब पहली बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एरिया की तरफ आती है तब उस टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस वाले एरिया में बाय पोजीशन में एंट्री लेने के लिए अपने लिमिट बाय ऑर्डर लगाकर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट उन लोगों के ऑर्डर को ट्रिगर करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाती है तब वो बायर्स टेंशन में आ जाते हैं और मार्केट के फिर से इस एरिया से ऊपर जाने का वेट करते हैं। अब जो ऑर्डर ब्लॉक पहले यहाँ पर एक डिमांड एरिया की तरह काम कर रहा था, वही ऑर्डर ब्लॉक नीचे ब्रेक होने की वजह से एक सप्लाई एरिया बन जाता है, जिस कारण से मार्केट जैसे ही नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करती है तब यहाँ पर कुछ नए ट्रेडर इस रेजिस्टेंस को देखते हुए सेल में एंट्री बनाना चालू करते हैं, जिस कारण से इस लेवल के आसपास एक बहुत बड़ी संख्या में सेल
सेलिंग में प्रेशर बढ़ जाता है। साथ में ही यहाँ जो बायर्स सबसे पहले बाइंग करके बैठे थे, वो जैसे ही मार्केट उनके बाइंग लेवल के पास आती है तो बिना किसी प्रॉफिट के वो अपनी पोजीशन से एग्जिट होते हैं, जिस कारण से सेलिंग में प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और मार्केट तेजी से नीचे चली जाती है, क्योंकि उन लोगों को डर है कि मार्केट कहीं फिर से यहाँ से नीचे न चली जाए, जिस कारण से वो टेंशन में आ जाते हैं और उन लोगों की साइकोलॉजी बिगड़ने की वजह से वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जब भी किसी ट्रेड में एंट्री लेने का डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के दिमाग में क्या चल रहा है इसको आपको पढ़ते आना चाहिए, तभी जाकर आप लोग यहाँ पर बिना डरे सेल ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो चलो अब हम ब्रेकर ब्लॉक को पहचानने के कुछ क्राइटेरिया या फिर रूल्स को जानते हैं। रूल नंबर 1, जब कभी भी चार्ट पर ब्रेकर ब्लॉक बनता है उस टाइम पर मौजूद प्राइस ने दोनों साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करना जरूरी होता है। जिस प्रकार इस वाले चार्ट में प्राइस ने यहाँ पर ऊपर सेल साइड और नीचे बाय साइड की लिक्विडिटी, मतलब कि दोनों तरफ की लिक्विडिटी को पूरी तरह खत्म किया है। अब रूल नंबर 2, ब्रेकर ब्लॉक तभी वैलिड माना जाता है जब प्राइस पूरी तरह से ऑर्डर ब्लॉक्स को नीचे या ऊपर ब्रेक करती है और साथ में ही ब्रेकर को ब्रेक करने वाले कैंडल की क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, तभी जाकर वो एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक कहा जाएगा। अगर ब्रेकआउट कैंडल एक विक बनाते हुए फिर से ऊपर जाती है तो ये एक इनवैलिड ब्रेकर ब्लॉक होगा। रूल नंबर 3, ब्रेकर ब्लॉक एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए मार्केट अगर किसी ब्रेकर ब्लॉक को एक बार ब्रेक कर दे तो वो मिटिगेट हो जाता है, जिस कारण से हम लोग उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये थे थ्योरेटिकल नियम जो कि रूल बुक में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट में प्राइस चार्ट के ऊपर इस प्रकार से अपने ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर निकलकर यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद बहुत तेजी से नीचे चली जाती है और तब हम इसको देखते ही रह जाते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम ये एक रियल मार्केट के चार्ट को, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर तेजी से जाते हुए हायर लेवल पर एक छोटा सा हाई बनाने के बाद उसको फिर से ब्रेक देता है, जिससे यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनने की वजह से हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर में मार्केट नीचे आने के कारण हमारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने इस वाले एरिया के नीचे क्लोजिंग दी है, जिससे यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अब जैसे कि हमने सीखा है सेम उसी प्रकार से मार्केट ने इस एरिया से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की साइड जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता और प्राइस हमारे मार्क किए हुए एरिया से ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है, जिस कारण से हम लोगों को यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करें या फिर सेल पोजीशन में एंट्री करें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और हम लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। और साथ में ही कुछ लोग यहाँ पर बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चालू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मार्केट फिर से रिवर्स होते हुए नीचे चली जाती है और ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की स्थिति में जैसे ही प्राइस हमारे ब्रेकर ब्लॉक एरिया को नीचे साइड ब्रेक देती है, तब यहाँ पर ब्रेकआउट करने वाले कैंडल की क्लोजिंग पर आप लोग सेल ट्रेड में एंट्री लेते हुए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप लोग बड़े प्रॉफिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के सेटअप में आपको 1:2 से ज्यादा का प्रॉफिट टारगेट हिट होते ही अपनी पोजीशन से पार्सली या फिर पूरी तरह एग्जिट लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट किसी भी टाइम पर रिवर्स जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आप लोगों को बहुत तेजी से अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस लेने होते हैं, तभी जाकर आप लोग इस प्रकार की ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।